फ्रेंड्स, मैं डी श्रीवास्तव ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट से मैं आपको बताऊंगा जावा वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप एक्चुअली कंप्यूटर वर्कशॉप है, उसमें जावा हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो जावा के बारे में बताऊंगा कि जावा में जो है आप लूपिंग कंस्ट्रक्ट कैसे लिखते हैं, कैसे लूप लगाते हैं। आपने C++ तो पढ़ा ही होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इटरेशन या लूपिंग जावा में हम कैसे करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन। व्हाट आर द आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या हैं आपकी? सबसे पहली आउटलाइन है आपका प्री रिक्विजिट, क्या आपको प्री रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और तीसरा क्या है आपका लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका वाइल लूप क्या है, और डू वाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, और इन सब का लर्निंग आउटकम्स क्या है। ये हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब का लर्निंग आउटकम क्या है और इसके रेफरेंसेस, हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप जावा में लूपिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको C++ के फंडामेंटल कंसेप्ट लाइक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कितने तरह के वेरिएबल होते हैं और कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। C++ के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जो होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बेसिक सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के, ठीक है, कि जावा में इनपुट आउटपुट कैसे हम लेंगे, कैसे हम करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए Ctrl+1 का यूज़ करेंगे अगर टेक्स्ट पैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और Ctrl+2 से जो है आप उसे रन कराएंगे। या फिर जावा सी जो जावा का कंपाइलर होता है उससे हम जो है कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम जो डॉट जावा नाम से सेव हुआ था, जो भी हमने प्रोग्राम का नाम लिया है डॉट जावा करके जो सेव होता है, वो आपका डॉट क्लास बन जाएगा। फिर डॉट क्लास को हम जो है इंटरप्रेट कराएंगे JVM के थ्रू, या इसे कहते हैं केवल जावा नाम की फ़ाइल होगी वो। तो इससे प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे पर्पज़ है वो ये है कि आप जो है समझ सकें कि लूपिंग कैसे होती है, कितने तरह की लूपिंग होती है, तो आप उन लूपिंग को अंडरस्टैंड कर सकें और इसके अलावा आप उन्हें याद रख सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट। एक तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कब वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये भी हम जो है जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कि इटरेशन होता क्या है एक्चुअली। व्हाट डू मीन बाय इटरेशन और रिपीटेशन। इटरेशन, रिपीटेशन, और इसे हम बोलते हैं क्या, लूपिंग। तो एक्चुअली क्या है कि जावा में भी हम स्टेटमेंट को अगर रिपीट करना चाहें, अगर जावा में हम स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहें तो रिपीट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उन्हें इटरेशन और लूपिंग, इटरेशन और लूपिंग और रिपीटेशन ये कहते हैं इनको। तो जावा में इटरेशन करने के लिए जो लूप आपने C++ लैंग्वेज के अंदर पढ़े हैं वही तीनों लूप जो है इसके अंदर भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फॉर लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है, इसके साथ डू वाइल लूप पढ़ा है, ये 3 लूप आपने पढ़े। तो यही तीनों लूप जो है यहाँ पे भी इटरेशन में काम करेंगे। और आपका जो लूप होता है, जो मतलब प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, तो लूप जो है आपका रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा और उन लाइनों को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जब तक जो है टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती। जब तक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक जो है लूप जो है रिपीटेडली सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कराता रहेगा, आपका एग्जीक्यूट कराता रहता है, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ये इसकी खास बात होती है। हम देखते हैं कि इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं वाइल लूप। यहाँ पर जो वाइल होता है WHILE, वाइल एक कीवर्ड है, इसीलिए हम इसे जो है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो लोअर केस में लिखे जाते हैं। ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली।
लोअर केस में लिखेंगे। जावा का अगर आईडी है तो उसमें जो कीवर्ड हैं वो एक अलग कलर बदल जाएगा। जनरली नॉर्मली अगर टेक्स्ट पैड है तो टेक्स्ट पैड के अंदर इसका ब्लू कलर रहता है, तो ब्लू कलर से अलग आइडेंटिफाई होगा कि ये आपका कीवर्ड है। वाइल आप लिखेंगे तो वाइल स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो वाइल कैसे कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को, तो एक्चुअली क्या है, ये रिपीट करेगा स्टेटमेंट को या ब्लॉक को जब तक उसकी जो कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन है, जो उसकी इक्वेशन लिखी गई है, वो आपकी इक्वेशन जब तक ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही है तब तक वो उस चीज़ को रिपीट करेगा। ये बात रहती है। अब इसका सिंटैक्स देखिए, फॉर्मेट देखिए, किस फॉर्मेट में ये करेगा ये काम, हम उसकी बात करते हैं। किस फॉर्मेट में ऐसा वर्क होगा हम यहाँ पर ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल कंडीशन, ठीक है। इसके पहले एक्चुअली हम एक काम और कर लेंगे, इनिशियलाइजेशन कर लेंगे वेरिएबल का। पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन होने के बाद फिर हम वाइल के अंदर कंडीशन लगाएंगे, फिर जिस चीज़ को रिपीट करना है वो लिखेंगे, और इसके बाद जो बॉडी ऑफ द लूप में सबसे लास्ट लाइन होगी अपडेट की, उसमें हम अपडेट की लाइन भी लिखेंगे जिससे वो अपडेट होगा लूप। तो जब तक आपकी कंडीशन सही है तब तक ये लूप जो है ये बॉडी को रन कराता रहेगा, बॉडी को, और जैसी कंडीशन फॉल्स है तो ये बॉडी से बाहर लेके आ जाएगा। ये बात यहाँ पर रहती है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐसा करके करता है। तो कंडीशन जो होगी यहाँ पर वो बूलियन एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। और जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उस समय आपका जो भी कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड, जो लूप के बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब लूप को स्किप करके आ जाएगा बाहर। जैसी कंडीशन इसकी फॉल्स होगी वैसे। हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का नाम लिखा है loop1 क्लास। जावा में सभी प्रोग्राम क्लास के थ्रू बनते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे क्लास के बाद क्या लिखा, loop1। प्रोग्राम का नाम है क्या, loop1। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ये लिखा, ये इसका मेन फंक्शन है जावा का, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल लिया। सबसे पहले वाइल लूप चालू करने के लिए हमें लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ का मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसमें वैल्यू रखना, उसे बोलते हैं इनिशियलाइज़ करना। वेरिएबल अपनी लाइफ में केवल एक बार इनिशियलाइज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट n = 5। क्या लिखा, इंट n = 5, ये 5 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई वाइल n > 0। अगर आपका n 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या है, system.out.println, यानी प्रिंट करे वो, क्या प्रिंट करे वो, लूप लिखेगा। इसके बाद क्या करेगा, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 को प्रिंट कर देगा। फिर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, चेक होगा वाइल n > 0 यानी 5 > 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो कहाँ पहुँचेगा, system.out.println, यानी प्रिंट करवाएगा। क्या प्रिंट कराएगा, लूप प्रिंट होगा, साथ में n की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो लूप इसके बाद आएगा 5, लूप 5 प्रिंट करेगा। इसके बाद अपडेशन क्या है, n माइनस, यानी n की वैल्यू एक घट जाएगी, n की वैल्यू एक घटेगी। यहाँ पे जैसी वैल्यू घटेगी n की वैल्यू हो जाएगी 4 आने के बाद फिर ये लूप के अंदर आ गया। यहाँ फिर चेक करेगा क्या आपका 4 0 से बड़ा है, कंडीशन फिर ट्रू, नीचे आएगा। फिर प्रिंट कराएगा system.out.println, क्या करेगा, लूप 4। इसके बाद फिर नीचे आएगा तो n - 4 से वैल्यू हो जाएगी 3, ऊपर जाएगा वापस 3 > 0, कंडीशन फिर ट्रू, फिर वो प्रिंट कर देगा system.out.println लूप 3। इसके बाद क्या होगा, n - n की वैल्यू फिर घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी 2 > 0, कंडीशन फिर ट्रू, फिर वो प्रिंट करेगा लूप 2, फिर n - फिर घट जाएगी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, 2 में से 1 जाएगा कि तब 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 > 0, कंडीशन फिर ट्रू, फिर क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर लूप 1, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू फिर घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 0, फिर चेक करेंगे क्या 0 > 0, कंडीशन फॉल्स, इससे बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे, loop1.java नाम से हम सेव कर देंगे इसको, ठीक है। इसको कंपाइल कैसे करेंगे, Ctrl+1 से कंपाइल हो जाएगा, उसका loop1 डॉट क्या बन जाएगा, क्लास। फिर हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, loop1, इसे बस हम रन करा देंगे, किस में देंगे, जावा वर्चुअल मशीन में, JVM में।
तो वो इस प्रोग्राम को रन करा देगा। तो ऐसे जो है आपका वाइल लूप काम करता है। ये देखो आंसर आ गया, लूप 5, लूप 4, लूप 3 और लूप 1, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बाद डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कैसे काम करता है, ध्यान रखना यहाँ पर डू वाइल लूप में डू और वाइल दोनों ही कीवर्ड हैं, एंड जितने भी कीवर्ड होते हैं ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली, हमेशा इन्हें लोअर केस में लिखा जाता है। तो जावा के अंदर भी लोअर केस में लिखे जाएंगे, ये वाइट कलर से अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो डू वाइल लूप भी हमेशा एग्जीक्यूट कराएगा इसकी बॉडी को एटलीस्ट वंस। डू वाइल में जो डू के अंदर लिखा रहता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और ये बॉडी ऑफ द लूप डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो रन कराते ही है, चाहे आपकी जो कोड है वाइल के अंदर वो कोड चाहे गलत हो या सही हो, एक बार तो वो एग्जीक्यूट होता ही है। तो हमने लिखा डू, डू के बाद बॉडी ऑफ द लूप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपडेट, बॉडी ऑफ द लूप के बाद क्या हो जाएगा अपडेट, और यहाँ डू के पहले क्या रहेगा इनिशियलाइजेशन, ध्यान रखना। फिर वाइल कंडीशन, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वापस ये घूमता रहेगा, अगर फॉल्स है तो बाहर निकल आएगा। अब हम देख रहे हैं डू वाइल लूप का प्रोग्राम, प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं डू वाइल लूप का। तो डू वाइल लूप को प्रोग्राम के थ्रू अगर हम समझ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका इनिशियलाइजेशन आएगा डू वाइल लूप में। तो हम क्या लिखेंगे क्लास लूप 2, फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग मैन फंक्शन लिखा। हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले कर लिया एंड आई इक्वल टू 10, यानी आई में हमने 10 रख दिया स्टार्टिंग में, तो ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। तो स्टार्टिंग में ही हमने इनिशियलाइज कर लिया इंट आई इक्वल टू 10। फिर हमने क्या किया डू, डू कर दिया एंड रिपीट कर दिया। किसको रिपीट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लूप 2। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर लूप 2, और क्या लिखा यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो लूप 2 इसके बाद आ जाएगा क्या आपका 10, इसके बाद होगा आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू घट जाएगी, अपडेशन पार्ट लगा दिया। ठीक है, सबसे लास्ट में हमेशा अपडेशन पार्ट रखना है। ठीक है, तो अपडेशन पार्ट लगा दिया, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 9। फिर आएगा ये डू के अंदर क्या 9 ये आ जाएगा, तो क्या रन हो जाएगा लूप 2 और इसके बाद स्पेस दे करके 9, फिर इसके बाद वैल्यू फिर घटेगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू फिर घटेगी, घट करके वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8। चेक करेगा क्या आपका 8 0 से बड़ा है, बड़ा है ऊपर जाएगा, फिर ये रन करेगा लूप 2 और 8, इसके बाद वैल्यू फिर घट जाएगी 7 रह जाएगी। फिर चेक करेगा क्या 7 आपका 0 से बड़ा है, तो फिर वापस हो जाएगा डू, फिर क्या करेगा लूप 2 और 7, इसके बाद फिर वो वैल्यू हो जाएगी 6। चेक करेगा क्या 6 आपका 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, 6 0 से बड़ा है, तो फिर ये डू में आएगा, फिर ये रन करेगा लूप 2 6, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 5 0 से बड़ा है क्या, तो फिर ये जाएगा डू के अंदर, फिर ये कर देगा यहाँ पर, तो लूप 2 और 5, इसके बाद वैल्यू फिर घटेगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। चेक करेगा 4 आपका 0 से बड़ा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वापस जाएगा डू, फिर हो जाएगा यहाँ पर लूप 2, वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 3। ठीक है, 3 हो जाएगी, तो 3 करने के बाद फिर वैल्यू हो जाएगी 2। चेक करेगा क्या 2 आपका 0 से बड़ा है, फिर आपका डू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 1, तो लूप 2 1, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 0, फिर चेक करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 1 को प्रिंट करेगा, इसके बाद चेक करेगा क्या 0 आपका 0 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, और बाहर निकल आएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, समझ रहे हो ना, क्या होगा लूप 2 10, फिर इसके बाद लूप 2 9, फिर लूप 2 8, फिर लूप 2 7, फिर लूप 2 6, लूप 2 5, लूप 4, लूप 2 3 2 1, ऐसे करके आ जाएगा। ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका जो है आउटपुट हो गया, ये वाइल लूप का आपका आउटपुट हो गया डू वाइल लूप का। यानी वाइल और डू वाइल में जो डिफरेंस समझ में आया वो क्या डिफरेंस था कि वाइल लूप में आपका कंडीशन सही होगी तो ही आपकी बॉडी रन होती है वाइल लूप में, लेकिन डू वाइल लूप में चाहे कंडीशन सही हो या ना हो, एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो ही जाता है। ये जो है डू वाइल लूप का ड्रॉबैक है। ये क्या है, डू वाइल लूप का ड्रॉबैक है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में FOR फॉर क्या है आपका कीवर्ड है। फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप में FOR फॉर क्या है आपका कीवर्ड है। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो लूप यूज़ किया जाता है वो फॉर लूप यूज किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर लूप अगर है तो वो फॉर लूप है। उसका कारण ये है कि फॉर लूप में एक ही सिंटैक्स के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट तीनों एक ही लाइन में लिखा रहता है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। इससे क्या होता है, प्रोग्रामर को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, वो केवल एक ही सेंटेंस पे ध्यान देता है फॉर लूप के, और उस सेंटेंस की हेल्प से जो है रिपीटेशन वो कर लेता है। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में है क्या एक्चुअली, फॉर लूप FOR फॉर क्या है आपका कीवर्ड, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन आएगा, इसके बाद सेमी कॉलन आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है सेमी कॉलन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कॉलन आएगा, फिर इसके बाद कंडीशन आएगी, फिर सेमी कॉलन आएगा, इसके बाद आएगा अपडेट, इसके बाद अपडेट आएगा, अपडेट के बाद फिर करली ब्रेसेस बिगिन, और फिर आ जाएगी आपकी बॉडी, लूप की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, लूप की बॉडी, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ऐसे लूप जो है काम करेगा। अगर मान लो आपको एक ही लाइन रन करानी है तो आपको करली ब्रेसेस अननेसेसरी है, करली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा लाइनों को रन कराना है, तो अगर आपको पूरा का पूरा गुट रन कराना है, पूरा ग्रुप रन कराना है अगर लाइनों का, तो ऐसे केस में फिर आपको जो है करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। एंड करली ब्रेसेस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मोर और मोर लाइन। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों को रन कराना तो करली ब्रेसेस के अंदर उन लाइनों को लिख देते हैं, तो वो लाइनें जो है आपकी रिपीट हो जाती हैं। वो लाइनें क्या होती हैं आपकी, रिपीट हो जाती हैं। ऐसा जो है यहाँ पर जनरली होता है। तो एक्चुअली फॉर लूप काम कैसे करता है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर क्या पार्ट है, पहला पार्ट है आपका इनिशियलाइजेशन। यानी फॉर लूप में सबसे पहले क्या होगा, फॉर लूप में सबसे पहले आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, यानी स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। अब कंडीशन में दो चीज़ हो सकती हैं, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इससे बाहर ही आ जाएंगे लूप से, और अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी में जो भी कुछ लिखा है उसको रन कराएंगे, और रन कराने के बाद फिर वापस कहाँ आएंगे हम, अपडेट पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है, अपडेट, यानी कि बॉडी पहले रन हो जाएगी, उसके बाद अपडेट पार्ट पे आएंगे। जो भी अपडेशन में लिखा होगा वो अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी को रन कराएंगे, रन कराने के बाद फिर अपडेट में जाएंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे। ऐसा करके ये जो है लूप आपका रन होता है, फॉर लूप। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर लूप में एक्चुअली ये प्लेसेस हैं जहाँ पर ये वर्क किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यही वर्ड लिखे हों या ऐसा ही कोई प्रोसेस लिखा हो। जो भी प्रोसेस फॉर लूप के इन सिंटैक्स में लिखी जाएगी उसके एग्जीक्यूट होने का सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट वाला पार्ट चलेगा, इसके बाद कंडीशन वाला चलेगा, इसके बाद फिर बॉडी रन होगी, इसके बाद अपडेट पार्ट चलता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन केवल एक बार रन करेगा। इसके बाद आफ्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगेन कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो प्रोसेस जो है आपकी रिपीट होती रहेगी। अब फॉर लूप को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है फॉर लूप को समझाने के लिए। कैसे वो प्रोग्राम रन कर रहा है हम उसको समझा रहे हैं यहाँ पर, उसकी बात करें पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम लूप की बात करते हैं तो लूप में क्या है कि हमने लिया सबसे पहले इंट आई, वेरिएबल ले लिया। देखिए यहाँ पर दो बार वेरिएबल में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इंट आई लिख लिया है तो वो सफिशेंट है, ये दोबारा लिखा गया है वो प्रोग्राम में, अननेसेसरी है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फॉर लूप में हमने लिखा इंट आई इक्वल टू 10, यानी लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 10 से, यानी आई में स्टार्टिंग में ही क्या रख दिया हमने, 10।
इसके बाद क्या होगा, आई ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन हमने कह दिया जब तक आपकी आई की वैल्यू जीरो से बड़ी बनी रहे तब तक सेमीकोलन। फिर हमने लिखा आई माइनस माइनस, आई आपका एक एक घटता चला जाए, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट क्या कराया है वो देखिए, हमने यहाँ प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लूप 3 और वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी शुरुआत में कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा लूप 3 10 रन हो गया। इसके बाद रन कराने के बाद कहाँ जाएगा, कंट्रोल वापस जाएगा आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 9। फिर चेक होगा क्या आपका 9 आपका जीरो से बड़ा है, आई ग्रेटर देन जीरो, 9 आपका जीरो से बड़ा है, कंडीशन फिर ट्रू, 9 जीरो से बड़ा है तो फिर प्रिंट करेगा लूप 3 9। इसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, आई माइनस माइनस, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8। तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे लूप 3 8। इसके बाद फिर वैल्यू घटेगी, कितनी हो गई 7। फिर चेक करेंगे 7 आपका जीरो से बड़ा है तो हो जाएगा लूप 3 और 7। इसके बाद फिर घटेगी वैल्यू, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6। तो 6 ग्रेटर देन जीरो, 6 आपका जीरो से बड़ा है, हाँ बड़ा है तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा ओके लूप 3 6। ऐसे करके ये चलता रहेगा, लास्ट में जा कर के ये हो जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर कहेंगे 2 आपका जीरो से बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे लूप 3 2। इसके बाद फिर वैल्यू घटेगी, आई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1 चेक होगा क्या 1 आपका जीरो से बड़ा है तो यह प्रिंट कर देगा लूप 3 और 1। इसके बाद फिर वह प्रोसेस चलेगी और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, इससे बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा कि लूप 3 10 9 ऐसे करके आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया है, लूप के अंदर लूप को यूज़ किया है। जब हम लूप के अंदर लूप को यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। यहाँ पर हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, नेस्टेड फॉर लूप। तो हमने लिखा है, इसका नाम लिख दिया है लूप 3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। हमने 2 वेरिएबल लिए, 2 लूप चलाने हैं, लूप के अंदर लूप चलाने हैं। अगर आपको 2 लूप चलाने तो ऐसे केस में 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया आई इंटीजर में और दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया जे, 2 वेरिएबल ले लिए। फिर हमने लूप चलाया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ये हमने लूप लगाया। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, यानी 3 तक संख्या आपको प्रिंट करानी है, 3 तक चलना है। लूप के स्टेप को 3 तक चलना है, 0 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा, ये क्या आपको करना है। दूसरा, जब ये आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस है, उसी समय दूसरा स्लॉट है, उसमें लिखा फॉर जे इक्वल टू आई, जे में क्या कर दो, आई की वैल्यू को रख दो, ठीक है, और जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन ए और इसके बाद स्पेस। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। जे की वैल्यू जे में रख देगा कितना 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, ए को प्रिंट करेगा। जो भी वैल्यू है ए की वो यहाँ पर रख दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर बढ़ेगा ये आई जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू फिर हो जाएगी 1 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 0 से किया है तो 1 हो जाएगी, 1 से किया है तो 2, 0 से किया है तो अब क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो 1 होते ही ये चेक करेगा 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर ये चलेगा आपका, आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल आएगा। अगली बार फिर आपका होगा यहाँ पर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, इसके बाद आई की वैल्यू और बढ़ेगी, यहाँ पर 3 हो गई। 3 होने के बाद ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो लूप के अंदर लूप, क्या आपको लूप के अंदर लूप चलाना आया? लूप के अंदर जो लूप लिखा जाता है, लूप के अंदर जो लूप को लिखने का चलन है उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, यानी लूप इनसाइड द लूप। मतलब एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप बना देते हैं तो उसे हम बोलते हैं लूप इनसाइड द लूप,
या उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो यहाँ नेस्टेड लूप का एग्जांपल समझ में आया क्या सभी को? आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, यानी 3 बार प्रिंटिंग करानी, और इसके अंदर जे इक्वल टू आई, जे में पहले ही आई रख दिया, फिर जे लेस देन 3, जिस 3 एंड जे प्लस प्लस। और सबसे पहले यहाँ प्रिंट ये रन हुआ, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, ए को प्रिंट कराया। इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर ए को प्रिंट कराया, इसके बाद आई की वैल्यू, जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू हो गई 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, ए को फिर प्रिंट कराया, इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ गई फिर, तो इसके बाद फिर प्रिंट कराया यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही वैल्यू बढ़ी इसकी 4 हुई, बाहर निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे चालू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1, तो 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा जे इक्वल टू आई, यानी जे अब स्टार्ट हो रहा था 0 से, वो अब कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट, 1 लेस देन 3, ठीक है, तो 1 2 2 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, तो चेक करेगा यहाँ पर 2, अगर 2 चेक करेगा तो जे लेस देन इक्वल टू आई, जे इक्वल टू 2, 2 लेस देन 3, एक बार रन होगा, यहाँ पर वैल्यू कर दी एक की ए, एंड ये ऐसे ये प्रोसेस जो है होती रहती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि फॉर लूप के अंदर कुछ हो या ना हो, फॉर लूप के सिंटैक्स में 2 सेमीकोलन होना ज़रूरी है। अगर 2 सेमीकोलन है तो बाकी सारी चीज़ें सही रहती है। जैसे फॉर लूप में जो है कि सेमीकोलन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर है, सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन ज़रूर होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपकी रहती है। तो यहाँ पर नेस्टेड फॉर के, इसके अलावा ये तो जस्ट एक सैम्पल है, इनके अलावा जो प्रोग्राम होंगे वो हम आपको क्लास में देंगे, और क्लास में देने के बाद फिर उन प्रोग्राम को आपको जो है रन करके बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी है। क्या सभी को ये समझ में आया? ऐसे कई सारे पैटर्न बनाए जा सकते हैं जावा में, ठीक है, और आपको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसको बनाने की, ये चीज़ आपकी है। तो यहाँ पर जो एबिलिटी आई है आपको, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट दोनों समझ में आ गए। दूसरी बात क्या है, आपको डेवलप करना है सेंस मेकिंग लॉजिकल स्किल फॉर द कंसेप्ट, ये आपको जो है यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एबिलिटी को, और इस तरह से जो है आप जो है काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स, तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है मॉडल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डू वाइल और फॉर और वाइल, फिर वर्किंग और इटरेशन स्टेटमेंट को समझा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑन ग्राफिक्स, वेरियस लॉजिक्स की जो है कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आप एप्लीकेशन ऑफ वेरियस डेटा पर एप्लीकेशन किया, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेरियस डेटा। इसमें जावा में क्या है, ये आपकी बुक है, आपकी कंप्लीट रेफरेंस, इस बुक को आप ले सकते हो। इसी बुक से जो है आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, बहुत काम की चीज़ है ये बुक। अब इसके अलावा यहाँ पर हार्वर्ड की आप बुक ले लेंगे, TMH, ठीक है, और TMH के अलावा अगर कोई और हो तो उसको थोड़ा रहने दो, EMH की बुक ही लो, वो अच्छी बुक है, इसलिए वह ध्यान रखना। यहाँ पर कंप्लीट रेफरेंस जावा हार्वर्ड सिलेट TMH, ठीक है। दैन इसके अलावा जो है हम इसमें और भी देख सकते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे वर्क कर सकें, इससे आसान हो जाए काम, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस है कि हार्वर्ड सिलेट TMH पब्लिकेशन, और इस तरह से हम देखते हैं। अगर आपको जावा प्रोग्राम में रन कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप भी सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखें, वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आपका बने वो क्वेश्चन आप लिख लो, जब क्लास हो तो क्लास में आप जो है पूछ लीजिए उस समय, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।